नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ तुम कुछ सीख रहे हो, तो और लोगों के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए हमारे लोग। और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो अगर तुम्हें लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। जो चैप्टर हमारे 10 चैप्टर समाप्त हो गए थे, आज 11वां चैप्टर कराएंगे। तो 11वें चैप्टर कराने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा मैं तुम्हें। 11वां चैप्टर हमारा है त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, मतलब 3 दिशाएं। अभी तक हम 2 दिशाएं पढ़े थे, एक्स और वाई। अब हम एक्स वाई जेड दिशा पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, 3 दिशाएं हो गई। तो ये पहला चतुर्थांश इस प्रकार से रहता है पॉजिटिव वाला। ये इस प्रकार से तुम बना के देख लेना, ये मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये एक्स, ये इधर प्लस एक्स का होगा, इधर माइनस एक्स होगा, ये प्लस वाई, इधर माइनस वाई, ये प्लस जेड, ये माइनस जेड, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रहेगा। तो बीच में मैं समझाता रहूँगा। तो देखो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसके बारे में, त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में। तो जैसे हमने थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया था, ए कोई बिंदु है। हम अब तक पढ़ते थे x1 और y1, x2 y2, ये 2D थी, ठीक है, 2 दिशाएं वाला। अब ये तीसरी दिशा आ गई z1 और यहाँ z2, ये आ गया। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, 2 बिंदुओं की दूरी जो रहती थी तुमने पढ़ी, x1 माइनस का x2 प्लस y1 माइनस का y2, ये 2D के लिए था। अब 3D में एक डायरेक्शन, एक दिशा और जुड़ गई, तो उसके भी ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। तो देखो, ये है, ये एक रेखा है ए बी, एक रेखा है ए बी। तो इसका DRS समझो, बात कुछ समझो, DRS, ठीक है। थोड़ा सा मैंने 10वें चैप्टर में बताया था DRS के बारे में, अब वो बात को समझना तुम। DRS रेखा AB के दिक् अनुपात, बिंदु दे रखे होंगे हमें और दिक् अनुपात निकालने की बात करेगा। तो जब समझो इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, या शॉर्ट में लिख देते हैं हम DRS, ठीक है। तो होता क्या है, अब समझो इसको। देखो, x वाली पोजीशन में से x वाला घटा दोगे, किसका निकाल रहे हो, ए बी के। तो इस वाले के पोजीशन में से ये वाले घटाओगे तुम, यानी x2 माइनस का x1, कॉमा y वाला y में से, इस वाले में से इस वाले को, y2 माइनस का y1 और z2 माइनस का z1। इसे ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। क्या लिखते हैं हम, ए बी सी। किसी रेखा के DRS को हम ए बी सी से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है DRS, इस रेखा के DRS हो गए ये। तो अगर मैं ए बी की बात करूं, अब हमें निकालना होता है दिक् अनुपात। तो ये है, और ये आता है दिक्कोज्या। बिंदु दे रखे हैं और दिक्कोज्या निकालने की बात क्या है, बिंदु दे रखे हैं और दिक्कोज्या निकालने की बात क्या है। तो देखो, रेखा ए बी के दिक्कोज्या, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया था, इसको डीसीज बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं LMN से। अगर बिंदु दे रखे हैं, ध्यान से लेना, अगर बिंदु दे रखे हैं तो दिक्कोज्या जो निकालते हैं, पहले DRS निकलेंगे, फिर उसके बाद ही निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये जो रहता है, जो LMN
आता है एल एम एन जो आता है, तो ये ए अपॉन प्लस माइनस लगा दूँ, प्लस माइनस होता है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे लोगे, ए अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, बी अपॉन डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे पहले, प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, और सी अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये एल है, ये एम है और ये एन है। जैसे ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये DRS है और ये दिक्कोज्जियाँ हैं। ठीक है, अगर बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे हैं, किसी रेखा दे रखी है, इसके दो बिंदु दे रखे हैं और हमसे कहेगा DRS निकालो, तो ये आ गया। अब वो कहेगा DCs निकालो, बिंदु दे रखे हैं तो यहाँ तक यहाँ आओगे। अब ये दे रखा है एंगल दे रखे हों, रेखा AB का अक्षों, एक्स अक्ष, रेखा AB अक्षों से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। ध्यान से लेना, अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। जैसे ये है अल्फा बीटा गामा होगा क्या, फिर पहले ये समझो, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये रेखा है AB। ये जो कोण बन रहा है ये वाला एक्स अक्ष के साथ बन रहा है इस रेखा का, ये वाई अक्ष के साथ बन रहा है बीटा, ये जेड अक्ष के साथ बन रहा है गामा, एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ, ये है कोण। तो इसको मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ जरा। एक्स वाई जेड, ये AB कोई रेखा ले ली हमने, A और B डेट डेट ऐसे बढ़ा दिया, ये अल्फा कोण, इसके साथ ये बीटा कोण, इसके साथ ये गामा कोण। तो रेखा AB के DCs, दिक् अनुपात, दिक्कोज्य सॉरी, क्या होती है, L बराबर होता है कॉस एल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा, N बराबर होता है कॉस गामा। ठीक है, तो L M N जो हो गया, क्या हो गया, कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो ये ध्यान सुन लो, एक सवाल 1 नंबर का आएगा ज़रूर। अगर बिंदु दे रखे हैं हमारे तो दिग अनुपात निकालने की बात कहेगा, तो जो जिस रेखा का भी कह रहा है तो B वाली मतलब AB का कह रहा है तो इस वाली पोजीशन में से इस वाली पोजीशन को घटाते जाओगे, X वाले में से X वाला, Y वाले में से Y वाला, Z वाले में से Z वाला, तो ये ABC हमारे प्राप्त हो जाएंगे। तो ये ABC हमारे क्या होते हैं, DRS होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस रेखा के दिक्कोज्य निकालने की बात करें। अगर बिंदु दे रखे हैं तो दिक्कोज्य निकालने के लिए पहले ABC हमें निकालने ही पड़ेंगे, और फिर उसके बाद में ये इस प्रकार से ये पोजीशन ये लोगे, इनका वर्क करोगे और रूट में सभी के बटे में वही आता चला जाएगा। तो ये हो गया। अगर हमें कोण दे रखे हैं, किसी रेखा के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से कोण दे रखा है और दिग अनुपात पूछता है, तो ये होता है L जो होता है कॉस एल्फा एक्स अक्ष के साथ, M कॉस बीटा, N कॉस गामा, ये हमारा दिग अनुपात, दिक्कोज्य होगा। ठीक है, मिटा दूँ। अब देखो एक बात और समझ लो, रेखा यही दे रखी है, मान के चलो A और B, x1 y1 z1 x2 y2 z2, DRS रेखा AB के DRS ABC है। ठीक है, रेखा AB के DCs
क्या है, एल एम एन है। तो होता कितना है ये, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर एंगल दे रखा होगा तो देखो, एंगल दे रखा होगा तो ये रहता है कॉज एल्फा और कॉज बीटा और कॉज गामा, ये रहता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ये, इसमें एक डीसीज में एक रिलेशन होता है, ये होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1। अगर ये डीसीज हैं तो मैं एक सिद्ध करके दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें, ये हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1 लोगे। देखो एल का मान यहाँ से LHS ले ली मैंने, एल इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम स्क्वायर इसका वर्ग करोगे तो बी स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इससे ये कट गया यानी बना दिया, तो ये रहता है। अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने बताया एंगल एक्स अक्स वाई अक्स जेड अक्स, ये एक्स अक्स है। एक्स अक्स की डीसीज, एक्स अक्स की डीसीज दिक अनुपात दिक कोज्या सॉरी कितनी होगी, तो एक्स अक्स का अपने आप में एंगल कितना होगा, अपने आप से 0, वाई एक्स से कितना होगा 90 और जेड एक्स से कितना होगा हैं, जेड एक्स से वो भी 90। देखो एक्स अक्स, ये एक्स अक्स का अपने आप से कितना एंगल 0, एक्स अक्स का वाई एक्स के साथ कितना 90, एक्स अक्स का जेड के साथ 90। ठीक है, अरे एक्स अक्स भी तो अपने आप में एक रेखा है, रेखा की तो निकालना है हम, तो एक्स अक्ष के डीसीज ध्यान से लेना कितना होगा, कॉज 0 एल कॉज 90 एम कॉज 90 एन, तो ये आ गया 1,0,0। ऐसे ही बाई अक्ष के डीसीज दिक्कोज्या, तो बाई का एक्स के साथ कोण 90, बाई का बाई के साथ कोण 0, बाई का जेड के साथ 90, यानी 0 1 0। जेड अक्ष का के डीसीज, ठीक है, तो जेड अक्ष के डीसीज, तो देखो जेड का एक्स के साथ 90, जेड का बाई एक्स के साथ 90, जेड का जेड के साथ 0, तो यहाँ से ये आ गया 0 0 1, ये अक्षों के साथ डीसीज। डीआरएस मैंने बताया था, डीआरएस जो होता है रेखा में, रेखा की दिशा को बताते हैं, ये डीआरएस इसके अनुदिश लगे हुए हैं। वेक्टर में वेक्टर दे रखा हो, अगर वो वेक्टर भी एक सदिश है तो सदिश, किसी सदिश के जो डीआरएस होते हैं आई जे के गुणांकी होते हैं, आई जे के गुणांकी डीआरएस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी एक्स अक्ष का वाई अक्ष का और जेड अक्ष का ये आ गया तुम्हारा डीआरएस डीसी सॉरी। अब देखो ध्यान सुन लो, दो रेखाएं हैं, एक ये है ए बी, एक ये है सी डी। बात सुन लेना अभी, रेखा ए बी के डी आर एस A1 B1 और C1 मान लिया, रेखा सी डी के डी आर एस A2 B2 और C2 मान लिए। अगर ये समांतर हैं या संरेख हैं, ध्यान देना, समांतर या संरेख, रेखा AB व CD समांतर हैं या संरेख हैं, एक ही पे लगी हुई, तो A1 बटे A2
B1/B2, C1/C2। इनके DRS के जो समांतर होंगे या संरेख होंगी रेखाएं, तो इनके DRS जो हैं, इनके जो गुणांक मतलब जिनका अनुपात जो है हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो समांतर सदिश के लिए भी मैंने बताया था ये। अब मैं जरा बताता हूँ, ये मिटा देता हूँ, अब मैं सवाल कराता हूँ और बाकी के जो फार्मूले आते जाएंगे वो बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट कह रहे हैं, यदि एक रेखा x अक्ष y अक्ष z अक्ष की धनात्मक दिशा से क्रमशः कोण 90, 60, 30 कोण बनाती है तो उस रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है अल्फा बराबर 90, बीटा बराबर 60 और गामा बराबर 30, ये दे रखा है। तो रेखा के DCs यानी दिक्कोज्या क्या होगी, LMN, यही होगी। तो हम जानते हैं L बराबर क्या होता है, कॉस एल्फा, यानी कॉस लगा दें हम 90, क्या आ गया 0। M बराबर होता है कॉस बीटा, कितना होगा 60, कितना होगा 1/2। N बराबर कितना होगा कॉस गामा, कॉस 30, कितना होगा √3/2। तो LMN बराबर हो गया हमारा 0, 1/2, √3/2। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग हमेशा 1 बराबर रहता है। DC तो इसको वर्ग करके जोड़ोगे तो 1 आएगा, ये ऐसे ही होता है। DC जो है DRS और DC में ये अंतर होता है। DRS अगर रेखा के दे रखे हैं तो ये हो भी सकता है ना, ये ज़रूरी नहीं है हो, मगर ये 100% अगर DCs दे रखे हैं किसी रेखा के तो ये होगा ही सत्य है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम इसका, x y z अक्षों की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। अभी मैंने कराया था x अक्ष की दिक्कोज्या, x अक्ष की दिक्कोज्या, x अक्ष का अपने आप से कोण कितना होगा 0, y अक्ष से 90, z अक्ष से 90, तो कितना आ गया 1 0 0। बाई अक्ष की दिक्कोज्या LMN, ये मान ली हमने। तो ये जानते हैं कॉज बाई अक्ष का x के साथ 90 कोण, खुद के साथ 0 और z के साथ 90, तो ये 0 1 0। z अक्ष की दिक्कोज्या LMN कितना कॉज 90, z का x के साथ 90, y के साथ 90 और खुद के साथ 0, तो यह आ गया 0 0 1। ठीक है, आगे अगला कह रहे हैं, एक रेखा के दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए जो अक्षों से निर्देशांकों से समान कोण बनाती है, एक जैसा कोण बनाती है। ध्यान सुन लेना, समान कोण का मतलब ऐसा मतलब ना 360 का हम 3 जगह बांटना है, 120 120 ना, गलत बात। मैं बताऊंगा अभी समान कोण का कौन सा कोण होगा। ज़्यादातर बच्चे इसमें समान कोण बनाने के लिए तीनों अक्षों से अगर समान कोण बनानी है कोई रेखा तो हम मान के चलते हैं 360 को 3 से भाग कर देते हैं 120 120। मगर समान कोण है क्या, देखो ध्यान सुनो, ये रेखा है, ये कोण जितना है, ये कोण जितना है, ये कोण जितना है, तो ये जो कोण है 360 नहीं है। ठीक है, तो ये जितना भी है ये है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है,
माना रेखा की दिक्कोज्या एल एम एन है, ठीक है। रेखा अक्षों से समान कोण बनाती हैं। समान कोण, मान लिया हमने, माना रेखा अक्षों से समान कोण थीटा बनाती है, ठीक है। यानी दिया है अल्फा, बीटा और गामा सब कितना है, थीटा। एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण मानते हैं हम किसी रेखा का, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा। वो तीनों ही की तीनों कितने हैं, ये हैं। तो एल बराबर क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। एम बराबर कितना हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर कॉस थीटा। एन बराबर कितना हो जाएगा, कॉस गामा बराबर कॉस थीटा। अब लिखोगे हम जानते हैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें यहाँ लगा दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा, ये लगा दिया कॉस स्क्वायर थीटा, ये लगा दिया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, कॉस थीटा बराबर जो आ गया प्लस माइनस 1/√3। तो रेखा के डीसीज, रेखा के की दिक्कोज्या एल एम एन बराबर हमने माना था कॉस थीटा हो गया, ये भी कॉस थीटा हो गया, ये भी कॉस थीटा हो गया। तो ये बराबर आ गया प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। ये आंसर आ गया, ठीक है। मिटा देता हूँ, अगला कराते हैं फिर। अगला है, दो बिंदु दे रखे हैं तो दिक्कोज्या निकालनी है हमें। दो बिंदु मान लिया, माना बिंदु एक ए मान लिया हमने, ये रेखा दे रखी है अब इन्होंने, -2 4 5 इधर रखा 1 2 3। को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। मान लिए, माना ए बी रेखा की दिक्कोज्या एल एम एन है। तो देखो अब जब बिंदु दे रखे हैं तो पहले हमें DRS निकालने पड़ेंगे, ठीक है। पहले हमें DRS निकालने पड़ेंगे। तो DRS जो है, ध्यान से सुनो, तो इस रेखा के DRS, रेखा AB के DRS यानी दिक अनुपात, इनको मानते हैं हम ABC। कितना होगा, इसमें से घटाएंगे, 2 घटाओ, 1 में से -2 घटेगा 3 हो जाएगा, 2 में से 4 घटाओगे तो -2 आ जाएगा, 3 में से 5 घटेंगे माइनस के तो प्लस के 8 हो जाएंगे, सही है। तो ये ABC आ गया, ठीक। तो हम जानते हैं एल एम एन कितना होता है, देखो प्लस माइनस लेना चाहो तो ले सकते हो, ऐसे रखना चाहो तो ये देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। तो लगाए मान A 3 अपॉन में A स्क्वायर 9 + 4 + 64 -2
9 + 4 + का 64, 8, 9 + 4 + का 64। तो ये जो आ गया आंसर कितना हो गया? 68, 77 हो गया। ठीक है, ये भी, तो ये आंसर आ गया हमारा। ध्यान सुनना, एंगल दे रखे होंगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से निकालोगे दिक् कोजिया। अगर बिंदु दे रखा होगा तो पहले दिग अनुपात निकालना पड़ेगा हमें, DRS, फिर उसके बाद इस फार्मूले में लगा दोगे। ठीक है, तो आगे देखें हम, अगला है ये है दिखाइए जो रेखाएं हैं, दो रेखाएं को होकर जाने वाली रेखाएं समांतर हैं। मैंने बताया अभी समांतर के लिए हम DRS जो होंगे उनके अनुपात जो हैं एक अनुपात में होंगे, तो वो कैसे हो जाते हैं? समांतर। ये 5वां क्वेश्चन, ये मान लिया हमने, माना A बिंदु वाली, और एक तो ये मान लिया B, तो ये वाला है 4। ठीक है, एक ये मान ली C और ये D। इसके दे रखे हैं हमारे -1, -2, 1, 1, 2, 5। सुनो ध्यान से, रेखा AB के दिग अनुपात DRS, इसको मान लिया हमने A1, B1 और C1। कितना? इसमें से इसे घटाओगे तो -2 आएगा, इसमें से इसे घटाओ, देखो इसमें से इसे घटाओगे तो -4 आ जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो -4 आ जाएगा। रेखा माना, रेखा CD के दिक् अनुपात DRS, ये मान लिया हमने A2, B2 और ये C2। तो देखो इसमें से इसे घटाओगे तो 2 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो देखो 4 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो 4 आ जाएगा। देखो इसमें से इसे घटाओगे तो 4 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो हमने निकाला A1/A2, निकालो A1/A2। A1/A2 क्या हो जाएगा? -2/2, -1, B1/B2 निकालो, देखो -4/4, -1 आ गया। C1/C2 -4/4, -1 आ गया। तो लिखोगे अतः A1 A2, B1 B2, C1 C2। ठीक है, तो लिख दोगे, ये आ गया। तो लिखोगे डेट इज, अर्थात रेखा AB रेखा CD के समांतर है, या फिर चारों बिंदु को हम कैसे कह सकते हैं? संरेख है। 3 बिंदुओं को क्या है? संरेख। 3 को हम 2 करके बना लेते हैं, DRS आएगा सवाल तो मैं बताऊंगा। तो ये रेखाएं जो हो गई दोनों कैसी हो गई? समांतर हो गई, या फिर इनको कह सकते हैं संरेख है। ठीक है, मिटा दूं। पहले क्वेश्चन का अगला, ये 3 बिंदु हैं, सिद्ध करना है कि ये संरेख हैं। ध्यान सुन लेना आप, ये भी आ गया सवाल। 3 बिंदु A B C, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 1 2 2 6 3
3, 10, -1। तो इनमें दो रेखाएं बना लो, या तो ए बी और एक बी सी बना लो, या एक ए बी और एक ए सी बना लो, ठीक है, या बी सी और ए सी बना लो, जैसे भी बना लो। दो रेखाएं बनानी है हमें, दो दो बिंदु लेके। तो मान लिया हमने, माना रेखा ए बी के डी आर एस A1, B1, C1 कितने हो जाएगा? इसमें से इसे घटाओगे 1 बचेगा, इसमें से इसे घटाओगे 4 बचेगा, इसमें से इसे घटाओगे तो -4 बचेगा। ये आ गया। कोई सी भी एक रेखा बना लो, चाहे AC बना लो, चलो AC बना के दे देता हूँ मैं। रेखा AC के DRS, ये भी मान लिया हमने, A2, B2, C2। तो इसमें से इसे घटाओगे तो 2 बचेगा, इसमें से इसे घटाओगे तो 8 बचेगा। देखो, अब इसमें से इसे घटाओगे तो -8 बचेगा। देखो, इसमें से इसे घटाओगे तो -8 हो गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? A1/A2 निकालें तो 1/2 आ गया। B1/B2 निकालें 4/8, ये 1/2 आ गया। C1/C2 निकालें तो -4/8 माइनस का ये है तो 1/2 आ गया। तो A1/A2 आ गया, B1/B2 आ गया, C1/C2 आ गया। तो लिख दोगे अतः रेखा बिंदु। अब बिंदु अगर कहता रेखा है तो ये देखो, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर बिंदु की बात करें तो एक ही रेखा में है। बिंदु ए बी सी कैसे हैं? संरेख हैं। ये इसी सिद्ध कराना था। अब अगला है, बिंदु दे रखे हैं 2 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करते हैं। तो एक सवाल मैंने पीछे भी कराया था, ये तो अंतर विभाजन वाला। चलो कोई बात नहीं, इसको भी कर लो। यहाँ पर फार्मूला मैंने उसमें बता दिया था, अंतर विभाजन बाह्य विभाजन का और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो ये एक बिंदु मान लिया हमने A और एक ये मान लिया B, ठीक है। तो ये दे रखा है 2, -5 और ये 1, ये 1, 4 और -6। ये बिंदु मान लिया हमने P है। ये 2 हिस्से और ये 3 हिस्से, ठीक है। माना बिंदु P मान लिया X, Y, Z, ठीक है। रेखा AB को 2:3 में अंतर विभाजित कर दें। तो देखो, M1 M2 के हिसाब से कराया था मैंने, याद करो। M1 M2, M1 X2, M2 X1 बटे M1 + M2, तो यही था। और बाह्य विभाजन होता तो क्या होता? माइनस आ जाता बीच में, और मध्य बिंदु होता तो इनका जोड़ोगे बटे आधा। तो x निर्देशांक जो होगा M1 यानी 2, X2 1 प्लस M2 3 गुणा 2 बटे में 2 + का 3। तो यहाँ से जो आ गया तुम्हारा 2 और प्लस का 6 और ये 5, 8/5 बाई M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 1 बटे 2 + का 3। देखो 8 और माइनस के 15/5 कितना बचा? -7/5 Z M1 Z2 प्लस M2 Z1 2 + का 3 M1 + का M2 -12 प्लस के 3/5 तो बचे -9/5। तो बिंदु P जो आ गया 8/5 -7/5 -9/5, ये आंसर, ठीक है। तो ये सवाल हो गए।
अब देखो ध्यान से सुन लेना, मिटा दूं इसे। अब बात करते हैं रेखा का समीकरण निकालेंगे कार्तीय और ये। अब देखो ध्यान सुनो, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं बाकी का। ये कोई सदिश है, ए वेक्टर दे दिया मैंने कोई 2i 3j ए मान ली चलो, या p वेक्टर मान लिया 4j, ठीक है। तो इस सदिश के DRS, सदिश मतलब एक रेखा है, तो P के DRS, तो ये A B से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो ये होगा 2 3 और 4, मतलब किसी सदिश के DRS i j k के गुणांक ही होते हैं, ठीक है। अगर P सदिश के ही हम दिक्कोज्या की बात करें, DCs, तो कितना होगा मैंने बताया था, इसको बट करोगे रूट में 4 + 9 + 16, 3/4 + 9 + 16, 4 + 9 + 16, तो ये आ जाएगा 2/29, 3/√29, 4/√29, किसी सदिश की, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, रेखा की बात कर रहे हैं, कार्तीय और दोनों बिंदु ए या सदिश लिखेगा ए से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके जो, ध्यान सुने ना, जो सदिश B के समांतर हैं, ये वाली बात या तो ये लिखी होगी, जिसके DRS / DCs ABC या ऑब्लिक में LMN है। ध्यान सुनो, अब दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक तो सदिश समीकरण बात करेगा, सदिश समीकरण में मतलब है वेक्टर में हमें ज्ञात करके देना है, वेक्टर में ज्ञात करनी है सदिश समीकरण। तो देखो जिससे होकर जा रही है R वेक्टर का मान हमेशा आप ध्यान से सुन लेना, R = xi बाई j z k ही रहेगा, जब भी इसका मान लगाओगे तो ये होगा। तो रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण गौर से सुन लेना, R = a प्लस जिससे होकर जा रही है वो यहाँ आएगा, जिसके समांतर है उसमें कोई कांस्टेंट जोड़ोगे, ये लगा दोगे, ठीक है। जिससे होकर जा रही है वो ये आएगा, जिसके समांतर कहेगा उसके साथ कोई लगा दोगे ये, तो ये तो है सदिश समीकरण, ठीक है। अब ये बिंदु ऐसा दे रखा है x1 y1 z1, ये बिंदु, रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जा रही है और जिसके DRS ये दे रखे हैं या फिर DCs ये दे रखे हैं। तो रेखा का कार्तीय समीकरण, ठीक है, रेखा का कार्तीय समीकरण x y z में, तो x - का x1 बटे a, y - का y1 बटे b, z - का z1 बटे c। अगर DRS दे रखे हैं तो ऐसा होगा, और DCs दे रखे हैं तो ये होगा x - का x1 बटे l, y - का y1 बटे m, z - का z1 बटे n, ठीक है।
ये दे रखा होगा, ध्यान से लेना। अब बात करेगा कि इससे इसको प्राप्त करो, ठीक है, इससे इसको प्राप्त करो या फिर इससे इसे प्राप्त करो। ये हमारा मैं कराऊंगा, जब सवाल आएगा सभी बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो ये जो होता है ये बिंदु होता है, ये होता है x1i y1j z1k, ये होता, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ माइनस कर दोगे। और ये जो होता है ये ai b1j c k, मैंने बताया ना DRS, तो दिशाएं यहाँ होती हैं। तो ये जो होता है ये होगा नीचे वाला, यहाँ जितना भी दे रखा है उसको नीचे लगा दोगे, यहाँ जितना भी दे रखा है वो यहाँ घटा दोगे, तो ये कार्तीय समीकरण हो जाएगा इसी का, ठीक है। अब देखो दो सदिशों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ फार्मूला। दो सदिशों से होकर जाने वाली, दो सदिश में लिखे दे रहा हूँ, सदिश ए बा बी से होकर जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण। तो ये r बराबर, यहाँ a ले लिया मैंने, तो देखो लैम्डा लगाओगे तो b माइनस a कर दोगे, यहाँ जो ले लिया दूसरे वाले में से घट जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो r, यहाँ मैंने b ले लिया तो ये b घटेगा, इसमें से घट जाएगा दूसरे में से, कोई कैसे भी लिख सकते हो। अब बात आती है दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का, दो बिंदुओं का मतलब ऐसा, दो बिंदुओं x1 y1 z1 बा x2 y2 z2 से होकर जाने वाले रेखा का कार्तीय समीकरण। तो x माइनस का x1, x2 माइनस x1, y माइनस का y1, y2 माइनस का y1, z माइनस का z1, z2 माइनस का z1, या यहाँ 2 वाला भी ले सकते हो 1 की जगह। तो x माइनस का x2, x2 माइनस का x1, y माइनस का y2, y2 माइनस का y1, z माइनस का z2, z माइनस का z2 माइनस का z1, कैसे लिख सकते हो, ठीक है। सवाल आएगा तो बताऊंगा। अब थोड़ा सा और बताना है मुझे, मिटा देता हूँ ये। रेखा दे रखी है, अब रेखा है, रेखाओं के बीच कोण, देखो ध्यान से, कोण वाला वैसे तो है नहीं, दो रेखाएं दे रखी हैं, एक पहली रेखा और ये दूसरी रेखा। तो ये दे रखी है, अगर a1 मान लिया मैंने, ये लैम्डा b1 i, ठीक है, एक रेखा। r बराबर a2, ये दूसरा वेक्टर मान लिया, ये म्यू मान लिया, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, b2 ये आ गया, ठीक है। तो अब हमने मान लिया ये जो सदिश हैं इसके DRS, देखो दिशाएं यहाँ होंगी, रेखा 1 व 2 के बीच कोण थीटा है। तो कॉस, देखो अब ध्यान सुने ना, b1 मान लिया हमने, माना ये b1 इस प्रकार से है, a1 मान ले रहा हूँ ये i, b1j और c1k, b2 मान लिया ये a2i, b2j, यहाँ कुछ और मान ले रहा हूँ, यहाँ a1 a2 माना हमने, कुछ ही मान लिया, यहाँ पर p मान लिया और ये q मान लिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। a1 b1 b2,
तो इसको चलो ये रहने दो, ये वेक्टर हैं, ये सदिश हैं, ठीक है, याद कर लेना ऐसे ही। A1 और ये A2, तो ये आ गया C2K। तो इनके जो यहाँ वाले होंगे उसको A1 A2 B1 मान लोगे 1 1, मतलब DRS है। इस रेखा के DRS की बात करूं तो ये है रेखा 1 के DRS, ध्यान से लेना, ये है ये वाले, इसमें इसके आई जे के गुणांक जो होंगे वो DRS होंगे, A1 B1 C1। रेखा 2 के DRS जो होंगे A2 B2 C2। तो जो cos थीटा होता है, ध्यान सुन लेना, cos थीटा ये होता है B1 डॉट B2, B1 का मोड और B2 का मोड, ये एंगल आता है, ध्यान से सुनना आप। तो ये आया, तो हम B1 डॉट B2 निकालें, ये समीकरण 3 मान ली मैंने, कितना आएगा देखो, डॉट करोगे इन दोनों का, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2। इसका मॉड निकालोगे तो A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर निकालो, ये वेक्टर में पढ़ लिया हमने। इसका निकालोगे A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर समीकरण 3 से। तो देखो cos थीटा बराबर यहाँ से आ गया A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और ये C2 स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ध्यान से सुन लो, ये समीकरण 4 मान ली मैंने। यदि ये DRS है, पहले रेखा के DRS ये हैं, ठीक है, दूसरी के ये हैं, तो हम डॉट करके निकालेंगे तो यही आएगा। अब देखो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो थीटा ये आ जाएगा। तो यानी cos थीटा क्या होता है, cos 90 0 होता है। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और ये C2 स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो 0 में भाग जाएगा, 0 बराबर तो ये आ जाएगा A1 A2 B1 B2 और ये C1 C2 बटे में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ये A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और ये C2 स्क्वायर, ये 0 में आ गया। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर रेखा एक दूसरे के कैसी हैं, लंबवत हैं। दूसरी बात केस सेकंड, यदि रेखाएं समांतर हैं, अगर रेखाएं समांतर हैं तो ध्यान सुन लेना, समांतर रेखाओं के लिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 होगा या फिर मैंने बताया था 180 हो, ठीक है। तो इसके लिए पहले ही बताया था A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये होगा। लंबवत हैं तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0, अगर समांतर हैं तो ये होगा, ठीक है। अब ये रेखाएं ऐसी दे रखी हैं, ध्यान सुन लेना, ये रेखाएं इस टाइप की दे रखी हैं सदिश समीकरण में। तो देखो DRS यहाँ से निकालने हैं, कांस्टेंट के साथ जो लगा हुआ होगा वेक्टर उसके I J K के गुणांक ही हमारे DRS हैं। DRS को ही हम A1 A2 A1 B1 C1 मानोगे, दूसरी वाली रेखा के इस वाले के, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो कांस्टेंट के साथ लगा हुआ होगा वही हमारी दिशा बताएगा। अगर रेखाएं दे रखी हैं, रेखाएं जो हैं ये हैं x माइनस x1 A1, y माइनस का y1
B1, Z माइनस का Z1 ये C1, ये रेखाएं दे रखी हैं। ठीक है, पहली रेखा x माइनस का x2 A2, y माइनस का y2 B2, z माइनस का z2 C2, ये रेखा दूसरी दे रखी है। चलिए समझ, तो इनके बीच का कोण जो होगा देखो cos थीटा, इसके DRS रेखा फर्स्ट के DRS कितना होगा, यही होगा A1 B1 C1, रेखा 2 के DRS क्या होंगे A2 B2 और ये C2, तो cos थीटा जो होगा फिर वही हो जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ध्यान सुन लो, ये आ गया। बाकी का देखो लंबवत के लिए ये हो जाएगा और समांतर के लिए ये हो जाएगा। अगर रेखाएं दे रखी हैं इस टाइप की तो DRS यहाँ से निकालने हैं, रेखाएं दे रखी हैं इस टाइप की तो DRS इनके बटे में होते हैं। बस इतना ध्यान रखना। मिटा दूँ और फिर सवाल कराते हैं हम। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 2, टाइम देख लीजिए 1 मिनट अभी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, उस रेखा का समीकरण निकालो, सदिश समीकरणों का कार्तीय रूप ज्ञात करना है जो सदिश इतने के समांतर है, ठीक है, तथा बिंदु इतने से होकर जाती है। तो देखो समांतर वाला मैंने बताया था B, जिसके समांतर है ये 2I J और K, ठीक है। अब जिससे होकर जाती है वो मान लिया हमने ये बिंदु दे रखा है इस टाइप का। ध्यान सुन लेना, मैंने बताया था इसको वेक्टर बनाओगे तो क्या हो जाएगा 5I माइनस का 2J और 4K। रेखा का समीकरण, अभीष्ट रेखा का समीकरण, मतलब जो पूछ रहा है अभीष्ट रेखा का समीकरण R वेक्टर बराबर, ठीक है, A प्लस जिससे होकर जा रही है यहाँ आना है, जिसके समांतर है कांस्टेंट लगाओगे और ये जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये 5I 2J लैम्डा, ये आ जाएगा 2I J। अब गौर से सुन लेना, ये आ गया रेखा का समीकरण 1। इससे कह रहे हैं इसका कार्तीय समीकरण भी याद करो x y z में। अब ध्यान सुन लेना, इसके DRS क्या होंगे, रेखा एक के DRS मैंने बताया था ABC, कहाँ I J K के गुणांक कांस्टेंट वाले के, तो ये यहाँ से आएगा 2 -1 और ये 3। रेखा एक बिंदु A कितना है, ये 5 -2 4 से होकर जाती है, तो रेखा एक का कार्तीय समीकरण, ये इसको मैं क्या लिखते हैं हम, x1 y1 z1 जिससे होकर जाती है, होकर जाती है, ठीक है। तो रेखा एक का कार्तीय समीकरण x माइनस x1 A, y माइनस का y1 B, z माइनस का z1 C, जिससे होकर जाती है वो बिंदु यहाँ आता है, बताया था मैंने, और जिसके समांतर है उसके DRS ये आते हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारा x माइनस का 5/2, y माइनस का करोगे इसको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
2 और बटे में -1, जेड माइनस का जिससे होकर जा रही है 4 बटे में 3। ये आंसर कठिन नहीं है बिल्कुल भी, सही है। आगे देखो, दो बिंदुओं से को मिलाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण। दो बिंदु, क्वेश्चन नंबर 2, माना बिंदु ए के निर्देशांक हमने मान लिए ये दे रखे हैं 2i बिंदु ए जो दे रखा है इसको ये है 2i 3j माइनस k, ठीक है। बा बी ये मान लिया, ये दे रखा है माइनस का i 4j 3k, ठीक है। तो मान लिया हमने, माना जिनसे जा रही है, एक a मान लिया हमने 2i 3j माइनस के, एक b मान लिया माइनस i 4j 3k। रेखा का अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट का मतलब ये रेखाएगा जो मांग रहा है वो, ठीक है। तो r डॉट मैंने बताया ना, ये ले लिया तो ये घटाना है, जिसको भी लोगे, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है इस प्रकार का दे रखा है, तो b माइनस का a गलत नहीं होगा, b यहाँ ले लो, यहाँ a माइनस b लिख दो, एक जैसे ही बराबर ये है, ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ लिख दिया 2i 3j माइनस के प्लस लैम्डा, b में से ये घटाओगे, देखो इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस का 3i, इसमें से इसे घटाओगे j बचेगा, इसमें से इसे घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा 4k। ये आंसर है। अब बात करते हैं हम इसका कार्तीय समीकरण, ठीक है। तो रेखा के देखो इस बिंदु से होकर जा रही है, सीधी सीधे यहीं से चेंज कर दें हम, इससे भी करना है तो इससे भी निकाल लो, दो बिंदु हैं ये, ठीक है। तो बिंदु ए को क्या लिखोगे अब तुम 2, 3, -1, बा बी -1 4 और 3 से ये क्या है x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 ये z2 से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो देखो x माइनस का x1 बताया था माइनस के 2, y2 माइनस का y1, इसमें से घटाओगे इसे, इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब आ जाओ y माइनस का y1 माइनस के 3, y2 माइनस y1, इसमें से इसे घटाओगे, ठीक है। यहाँ से y2 माइनस y1 एक बचेगा। अब आ जाओ प्लस का बना जाएगा, z माइनस का z1 तो ये आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब z2 माइनस z1 4 आ जाएगा। तो ये रेखा का कार्तीय समीकरण आ गया। अगर हम यहीं से निकालते, देखो ध्यान सुन लो, यहीं से निकालते तो इन बिंदुओं से तो होकर जा रहा है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, यहाँ लग जाते। ये इसके DRS हैं, ध्यान सुन लेना, DRS 3 ये आ गया माइनस का, 1 ये हैगा और 4 ये है, ऐसे ही कर लेते हम, ठीक है। मिटा दूँ, अब मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, अब इससे निकालूंगा जब भी आएगा तो। समय देख लूँ 1 मिनट, फिर उसके बाद कराता हूँ,
हो जाएंगे 2 सवाल अभी। और देखो तीसरा, बिंदु से जाने वाली सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। ये तो बिंदु मान लिया हमने, माना जो बिंदु से जा रही है वो ए ये है, 5i 2j, देखो बिंदु जो दे रखा है वो ये है, तो बिंदु दे रखा है ये, तो मान लिया इसको a बराबर जो हो जाएगा बिंदु 5i 2j 4k, और b बराबर मान लिया जिसके समांतर है, इसको ये सदिश को मान लिया ये, ठीक है। रेखा का अभीष्ट समीकरण r इजकल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b, r वेक्टर तो ये 5i लैम्डा 3i प्लस का 2j माइनस का 8k आ गया। एक आंसर सदिश वाला तो ये आ गया। कार्तीय पूछ रहा है तो ध्यान सुन लो। रेखा, इसको एक समीकरण डाल दिया, रेखा एक के DRS ABC क्या होंगे 3, 2 और माइनस का 8। रेखा एक बिंदु ए मान लिया ये 5, 4 से होकर जाती है, तो रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस x1 बटे a 3 आ गया, y माइनस का y1 बटे b आ गया, z माइनस का z1 बटे में माइनस का 8 आ गया। ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला है चौथा, दिखाइए रेखाएं ये परस्पर लंब हैं, ध्यान सुन लेना, ये रेखाएं दे रखी हैं परस्पर लंब, एक रेखा, दो रेखा, ठीक है। माना रेखा एक के DRS A1 B1 C1 कहाँ होते हैं DRS? यहाँ 5 माइनस का 5 और ये 1। रेखा 2 के DRS A2 B2 और ये C2 कहाँ है ये 1 2 3। तो हमने निकाला A1 A2 B1 B2 और C1 C2। A1 A2 5 गुणा 1, ठीक है, माइनस 5 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3, 5 माइनस 5 दूनी 10, दिखाइए रेखाएं परस्पर लंबत हैं। थोड़ा सा गलत है ये, यहाँ 2 होगा 6, यहाँ 2, यहाँ 2, ऐसा कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें। तो ये है, तो ये 2 5 और ये 2 2 2 और ये 3, इस प्रकार से होगा। तो देखो 2 गुणा 2 5 गुणा 2 2 गुणा 3, गलत उतार लिया था, तो
तो ये 4 माइनस का 10 प्लस का 6 कितना आ गया 10 माइनस का 10 कितना आ गया 0। तो लिख दोगे अतः रेखा 1 व 2 परस्पर लंबवत है, ये होंगे। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था हमें, हो गया। अब समय हो गया 1 घंटे का। हाँ, इसके आगे अगली वीडियो में कराएंगे हम, और मेहनत से पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक भी करिए चैनल को हमारे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।